नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। बाजार बंद होने के बाद देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी के नतीजे आए हैं। जी हां, टीसीएस के नतीजे कैसे रहे, चौथी तिमाही के नतीजे इस वीडियो में आपको बताएंगे और ओवरऑल अब आईटी सेक्टर पे, स्पेशली टीसीएस के स्टॉक पे क्या करना चाहिए, तो इस वीडियो के आखिरी में वो डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जिसमें नतीजे बाजार के अनुमान से बेहतर आ गए, एटलीस्ट मुनाफे और कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पे। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस टीसीएस की अच्छी है। मुनाफे के फिगर 11,735 करोड़ रुपए से बढ़कर 12,240 करोड़ रुपए, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे 4.3% की बढ़त। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 12,080 करोड़ रुपए की फिगर आएगी, उससे बेहतर आई। रेवेन्यू 60,583 करोड़ रुपए से बढ़कर 61,237 करोड़ रुपए, यह अनुमान के मुताबिक है। कामकाजी मुनाफा 15,155 करोड़ रुपए से बढ़कर 15,918 करोड़ रुपए, 5% की ग्रोथ दिखा गए। एबिट में एक्सपेक्टेशन थी 15,515 करोड़ रुपए, और यही है असली हाईलाइट पॉइंट कि ऑपरेशनल फ्रंट पे नतीजे बेहतर साउंड कर रहे हैं। मार्जिन 25% से बढ़कर 26% हो गए हैं, और ऐसे ग्लोबल हेडविंड्स के बावजूद 26% के मार्जिन लाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो टीसीएस ने यहां पर आउट बीट कर दिया, मार्जिन 26% के रहे। डॉलर रेवेन्यू 7.28 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 7.36 बिलियन यूएस डॉलर, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे 28 रुपए प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की घोषणा कर दी। एट्रिशन रेट इंडस्ट्री में सबसे कम 13.3% से घटकर एट्रिशन रेट पहुंच गया 12.5% तिमाही दर तिमाही आधार पर। और कंपनी का कहना है कि कैंपस हायरिंग कर रहे हैं प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेजेस से। कुल एम्प्लॉय हेडकाउंट जो है वो 6,01,546 रहे। और कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, ये एक और हाईलाइट पॉइंट था इन नतीजों का, जिसमें 8.1 बिलियन यूएस डॉलर से कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़कर पहुंच गई 13.2 बिलियन यूएस डॉलर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर क्वार्टर 4 का आंकड़ा देखोगे तो ये रिकॉर्ड स्तरों पर है। ऑल टाइम हाई लेवल्स पे FY24 की ऑर्डर बुक टीसीवी है, यानी कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑल टाइम हाई लेवल्स पे है। FY24 का आंकड़ा बताता है 42.7 बिलियन यूएस डॉलर्स की टीसीवी है कंपनी के पास, और ये किसी भी लिहाज से, किसी भी स्टैंडर्ड से बहुत बेहतर है। ऑल टाइम हाई लेवल्स पे ऑर्डर्स कंपनी के पास, तो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। लेकिन उसके बाद फिर हम परफॉर्मेंस ट्रैक करते हैं, जिसमें इंडस्ट्री वाइज कैसे ग्रोथ किया टीसीएस ने और ज्योग्राफी वाइज कैसे ग्रोथ किया। तो इंडस्ट्री वाइज मैन्युफैक्चरिंग का प्रदर्शन क्वार्टर 4 में बहुत बेहतर रहा, 9.7% की ग्रोथ, और एनर्जी एंड रिसोर्सेज एंड यूटिलिटीज 7.3% की ग्रोथ दिखा गया। लेकिन जो चैलेंज आया वो फिर से बीएफएसआई सेगमेंट पे आया। जी हाँ, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में डी ग्रोथ है -3.2% की, और यही असली मुद्दा, सारा का सारा मामला यहीं पर ही आके अटकता है कि बीएफएसआई सेगमेंट अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है, जो, और यही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है टीसीएस के रेवेन्यू में। ज्योग्राफी वाइज जो अच्छी ज्योग्राफीज में जहां पर प्रदर्शन हुआ है उसमें सबसे प्रोमिनेंट है इंडिया, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, लगभग 37.9% की ग्रोथ वायन वाय बेसिस पे क्वार्टर 4 में। और लैटिन अमेरिका जिसमें 9.8% की ग्रोथ है, यूके में 6.2% की ग्रोथ है, खाड़ी देशों में और अफ्रीका में भी अच्छी ग्रोथ की है जिसमें 10.7% की ग्रोथ है। लेकिन नॉर्थ अमेरिका, जो कि फिर से मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है रेवेन्यू में, उसमें डी ग्रोथ है -2.3% की। तो यहाँ पर कहीं खुशी कहीं गम जैसा माहौल बना हुआ है। लेकिन फिर भी कंपनी कॉन्फिडेंट है कि FY25 की परफॉर्मेंस FY24 से बेहतर होगी। स्टॉक की परफॉर्मेंस क्या कहती है? आज की जो क्लोजिंग हुई है 0.4% बढ़कर टीसीएस का शेयर एनएसई पे 4001 के लेवल पे बंद हुआ। और इनफैक्ट अगर आप 2024 में वाईटीडी अभी तक देखोगे तो 6.2% के रिटर्न टीसीएस ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है। अप्रैल में अब तक 3.2% चढ़ गया है शेयर। लेकिन ज्यादातर जो ब्रोकिंग हाउसेज है, इंडियन ब्रोकिंग हाउसेज, उनके टारगेट्स अभी तक 41.50 से 42.50 की रेंज पे है। हाँ, यूबीएस की एक रिपोर्ट आई थी फरवरी में, चौंकाने वाली रिपोर्ट थी, क्योंकि उसमें अपग्रेड कर दिया था टीसीएस को। यूबीएस ने 4700 का टारगेट दे डाला था, 4050 से रिवाइज करके 4700 का टारगेट था। तो अब देखते हैं कि ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं टीसीएस पे, जो कि सोमवार को आएंगी। और वही एक ट्रेंड सेटर हो सकता है टीसीएस के जो रिजल्ट्स हैं, क्योंकि अभी तक ज्यादातर जो ब्रोकिंग हाउसेस है वो इतने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स किसी के भी एक्सपेक्टेड नहीं है इस बार आईटी कंपनियों के। तो जिससे एक्सपेक्टेशन ना हो, अगर वो उम्मीद के मुताबिक भी नतीजे दे देना, तो उसके बाद फिर सेंटीमेंट पॉजिटिव होने शुरू हो जाते हैं। तो देखते हैं आईटी कंपनियों की चाल कैसे रहती है। लेकिन हाँ, टीसीएस ने मूड माहौल तो सुधार दिया आईटी सेक्टर का। अब बाकी की कंपनियों से परफॉर्मेंस देखनी होगी। अगले हफ्ते इन्फोसिस और विप्रो के नतीजों पर नजर है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए, और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार।